कि हजरत उमर के जीवन की एक बड़ी प्यारी घटना याद आ गई कि एक बार उन्हां दा दुश्मन जो नाल दा बादशाह सी, नाल दे देश दा बादशाह सी, उन्हें हजरत उमर नूं खत्म करने वास्ते अपने एक गुलाम नूं भेजिया और उन्हों कुछ इतर दिते, इतर कहंदे आ सेंट नूं, और नाल एक जहर दी शीशी दिती और यह गल कही कि पहला इतर दई, जदों इहदी स्मैल ओ लैणगे सोहनी लगेगी, फिर नाल ही इतर विच जहर दी शीशी रख दई। ये जहर दी शीशी ऐसी है कि जेड़ा भी इहदी स्मैल लैंदा है, यानी इहदी महक लैंदा, वो नाल ही सुंघदे सारी मर जाता है। हजरत उमर की मौत हो जाएगी और नाल उस बादशाह ने कुछ धन भेज दिता और नाल एक कहंदे है गुलाम औरत नूं भेज दिता जो बड़ी सुंदर सी। हुण कहंदे धन, गुलाम औरत और नाल उसने वो इतर भेज दिता कि ये नजराना दे दे मेरे वालों, क्योंकि मकसद तो यह सी उमर की जान लैण दा। जदों ये गुलाम पहुंचा मदीने विच, हजरत उमर बारे पुछया कि तुहाडा बादशाह किथे है उमर, तो लोगों ने दसिया कि साडा बादशाह उमर वो तो फकीरां दी तरह रहिंदा है, कहण नूं ही है मक्के दा बादशाह, पर रहिंदा फकीरां दी तरह है, वो फलानी जगह बैठा है। जदों कहंदे ये गुलाम गया, इन्हां तां सोचिया सी जिद्दां साडा बादशाह आलीशान महलां च रहिंदा है, इद्दां ही रहिंदा होएगा, पर उमर नूं देखिया कि पेड़ थल्ले बैठे हुए है, वो भी थल्ले बोरी बिछा के, और जाके उसने जदों देखिया तो देख के उहदे मन च वो दर्शन करके ऐसी खिंच पई कि ये तां रब दा कोई नेक बंदा लगदा और मेरा बादशाह इहनूं मारना चाहता है। जरा समझना सारे जी। हुण कहंदे वो गुलाम दे मन च इदां दी भावना पैदा हुई, उन्हें उमर नूं कहा, हजरत उमर मैनू फलाने बादशाह ने भेजा है, तुहाडे वास्ते कुछ नजराना लैके आया हां। तो उमर ने कहा किहड़ा नजराना? उन्हें दसिया जी आ दौलत। वो कहंदे मस्जिद नबवी बन रही है, यानी हजूर दा मदीना बन रहा है, बहुत अच्छा है, इनू मैं कबूल करदा, ये मस्जिद बनाने के काम आएगी, क्योंकि उसले मदीने का काम चल रहा सी जिथे हजूर मुहम्मद की मज़ार है। फिर उन्हें कहा मैं एक गुलाम लैके आया, यानी लड़की नूं कहा जाता है गुलामां नूं, ये लैके आया हाँ। हजरत उमर ने जदों ओदी तरफ देखिया तो देख के क्या सुभान अल्लाह, परमात्मा ने बड़ी अच्छी सूरत पैदा की है। फिर हजरत उमर ने एक नाल ही नौजवान बैठा सी जिहदी शादी नहीं हुई सी, हजरत उमर ने कहा ऐ नौजवान तू इस नाल शादी करना चाहता हाँ? वो कहंदा जी हाँ। कहंदे फिर जा, ये मैं तेरे इख्तियार च दित्ती, तेरा अज निकाह पढ़िया जाएगा, अज तो ये तेरी पत्नी है। वो गुलाम बड़ा हैरान रह गया, कहंदा मैं तो सोचा सी साडे बादशाह कोई चीज पसंद आ जाए मेरी, पर इन्हां दे अंदर तो कोई असर ही नहीं है। फिर उन्हें हजरत उमर ने कहा होर की चीज है, उन्हें इतर पेश किया, कहंदा जी आ ओ इतर है जिहड़ा बड़ा कीमती है, एक बार कपड़े नूं लग जावे तो कपड़ा धो धो के फट जाता, पर इतर दी स्मैल ओदी महक नहीं जाती। हजरत उमर ने कहा लिया फिर, ये मेरी हजूर दी मज़ार ते सुटन दे काम आएगा, क्योंकि मेरे हजूर दी मज़ार चों महक आनी चाहिए, मेरे मुर्शद दी मज़ार चों। ये आशिक दा प्रेम। हुण जदों उन्हें देखिया अपने वास्ते तो रखिया ही कुछ नहीं, इन्ना रब दा प्यार करने वाला अपने मुर्शद नाल, तो ओदे मन च इक्को ही गल आई, कहंदा इन्ना नेक आदमी हुण जे मैं जहर दी शीशी देवां ये दुनिया तो चला गया तो फिर मेरे हथों बहुत बड़ा पाप होएगा। इसलिए उन्होंने की कीता, वो शीशी दिती। हजरत उमर कहंदे होर कुछ है? वो कहंदा जी आ शीशी है। कहंदे की है? वो कहंदा जी सच दसां इहदे च जहर है, ये जहर दी गंध लैण नाल ही, महक लैण नाल ही बंदा मर जाता है। इसलिए हुण भेजिया तां मारन वास्ते सी, पर उन्हें गल किदां बदली कि ये भेजिया है ताकि जे कोई तुहाडा दुश्मन होवे, जेड़ा तुहानूं लगे मेरा दुश्मन है, तां ये जहर तुसीं ओनू दे के मार सकदे हो। हजरत उमर ने हस के शीशी पकड़ी, कहंदे है एक मेरा सब तो बड़ा दुश्मन, अच्छा कीता तू जहर ले आया। वो कहंदा जी केड़ा तुहाडा दुश्मन है, क्योंकि जिथे तक तुसीं मैनूं नजर आंदे हो तुहाडा दुश्मन तां कोई हो ही नहीं सकदा। वो कहंदे है लिया, बहुत अच्छा है तू जहर ले आया। वो कहंदे जी दुश्मन केड़ा है? तो हजरत उमर कहंदे तू नहीं जान सकदा, क्योंकि मेरा दुश्मन मेरे अंदर बैठा है, नफ्स, ये मन, जरा गौर करना। कहंदे अच्छा होया इहनूं ले आया, ये दुश्मन दा मरना जरूरी सी, और तू कहंदा है इहदी महक लैण ने बंदा मर जांदा। वो कहंदा जी हाँ। उन्होंने शीशी खोली, पी गए, बिस्मिल्लाह कह के रब दा नाम लैके शीशी पी गए। वो गुलाम दा तां हथ पैर कंबण लग गए, जिहदी महक लैण ने बंदा मर सकदा, इन्ना शक्तिशाली खतरनाक जहर, वो पूरी शीशी पी गए, छोटी गई, ये तो हुण खत्म। हजरत उमर बैठ गए, चेहरा लाल हो गया, पसीना आना शुरू हो गया।
और ये गुलाम डरना शुरू हो गया। 10-15 मिनट बाद हजरत उमर ने अखां खोलियां, मुस्कुराए, कहते डर क्यों रहा है? फिक्र ना कर, मैं अपने मालिक के विश्वास से जहर पीता है और मेरे मालिक की ताकत जहर नालों बहुत बड़ी है। जिदा मीरा ने सतगुर के भरोसे जहर पी लिया सी ना, तो जहर ने उन्हें कुछ नहीं बिगाड़िया। हजरत उमर ने की साबित किया? वो कहते दुनिया के कोई भी जहर ओदी रहमत तो बड़ा नहीं है। इसलिए ये मिसाल तुहानू क्यों दसी कि तुहाडे जीवन च भी कई बार असीं की करते, छोटी छोटी चीज़ों तो डरते रहते। आ खा लिया मैनू कुछ हो जाएगा, आ खा लिया मैनू किसी ने दे दिता, कोई लड्डू दे दिता मैनू किसी ने कर दिता, वो भी वहम है, मैनू कुछ हो जाएगा। याद रखो, अपने मालिक ते इन्ना भरोसा रखो, ओहदा नाम लैके जदों भी खाइए ओनू याद करके भोजन करिए, तो फिर किसी भी चीज इन्नी ताकत है नहीं जो साडा कुछ बिगाड़ सके। बस अपनी सुरती, अपना ध्यान अपने मालिक वाल रखना है। तो जिदा हजरत उमर ने कहा कि सब तो बड़ा दुश्मन तो मेरे अंदर है, तो तुसीं भी जरा सोचो ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੁਆਂਢੀ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਉਹ ਫਲਾਨਾ ਇਨਸਾਨ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ। ਇਹ ਮਨ ਜੋ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹੀ ਤੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮਨ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਬਣ